क्या संसद में मूसलाधार हंगामे की बारिश होती रहेगी और क्या कार्रवाई चलाने के लिए सरकार को अब और ज्यादा कसरत करनी होगी? इन सवालों को बल मिला आज की कार्रवाई से। स्पीकर के चुनाव और राष्ट्रपति के अभिभाषण तक तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर जैसे ही पहला सत्र अपने मूल स्वरूप में आया, सरकार बनाम विपक्ष के बीच जोरदार लड़ाई का फ्रंट भी खुल गया। आप भी देखिए लोकसभा के वो 30 मिनट और राज्यसभा के 4 घंटे कैसे हाई वोल्टेज टोन में गुजरे। अब सवाल है कि 1 जुलाई को क्या होगा। ये प्लेजेंट्रीज के साथ शुरू होगी और मैं प्रजातांत्रिक मूल्यों के हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। आज तक संसद के इतिहास में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद उसमें धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा कोई और विषय पर चर्चा करने का परंपरा कभी नहीं रही है। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ दलों ने इस संसद के गरिमा को ताक में रखते हुए आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा करने का जो प्रस्ताव रखना है उसको विरोध करके वेल में आया है। मैं उसको कंडेम करना चाहता हूँ। जो टॉपर होता है कि ये जो एल्डर हाउस है, ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हाउस है, यहाँ पर वाला बच्चा ग्रेस मार्च पा के अगर जब लोग देश में परेशानी होती है, आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक। I do not तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sorry, please, sir. ये जो एल्डर हाउस है, ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हाउस है, यहाँ पर जिस तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को ताक पर रखकर ये हाउस को होस्टेज बनाने का प्रयास हो रहा है, हाउस को एक तरीके से कार्य करने में जो रुकावट पैदा की जा रही है। नीट पेपर लीक पर विपक्ष के सवालों की बौछार, सरकार का पलटवार, हंगामा और सरकार बनाम विपक्ष में सीधी तकरार। इसका असर ये हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू ही नहीं हो पाई। बताना पड़ता है तय शेड्यूल के तहत संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, मगर विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे पर बहस कराने की मांग पर अड़ गया। इस मुद्दे पर महाभारत छिड़ी ही थी कि विपक्ष ने राहुल गांधी के माइक को बंद करने का आरोप मढ़ दिया। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। कांग्रेस के आरोपों पर स्पीकर ओम बिरला ने सदन में सीधा बता दिया था कि आसन के पास ऐसा कोई बटन नहीं कि किसी भी सदस्य के माइक को बंद कर दें। मगर कांग्रेस का आरोप है कि जब सदन में राहुल गांधी बोल रहे थे, उनके भाषण के बीच में भी माइक बंद कर दिया गया। राहुल जी ने जो बात कही कि सब मिलकर इस पर एक दृष्टिकोण रखें, क्योंकि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बात कहने पे भी के बावजूद उनके माइक को बंद किया गया। जब नेता विपक्ष के माइक को बंद किया जाएगा इतने अति महत्वपूर्ण विषय को, जिस रूप से वो राजनीति से भी ऊपर उठ के उठा रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक है कि विपक्ष में के सांसदों में इस बात पर रोष पनपा। सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सदन को रोक करके सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है
मैं उसका खंडन करता हूं। कभी पेपर लीक तो कभी माइक का स्विच ऑफ। इसके चलते लोकसभा की कार्रवाई पिस गई। लेकिन इससे कहीं ज्यादा हंगामा राज्यसभा में हुआ, जहां सभापति जगदीप धनखड़ इतना बिफर गए कि उन्होंने दो टूक सुना दी। मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। इसलिए ऑनरेबल मेंबर, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। सभापति जगदीप धनखड़ को ऐसा क्यों कहना पड़ा, ऐसी नौबत क्यों आई? उसके लिए राज्यसभा की कार्रवाई की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। तय प्लान के तहत यहाँ भी चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होनी थी, मगर कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग शुरू कर दी। साकेत, you are virtually becoming a nuisance to yourself. जब लोग देश में परेशानी होती है, आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. उसमें भी एक विदेश का संबंध। काफी देर तक सभापति विपक्षी खेमे को समझाते रहे, बात नहीं बनी तो सभापति के तेवर तल्ख हो गए और इस तरह भारी हंगामे की भेंट कार्रवाई चढ़ गई। विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने ये कहा हो, यह जो एल्डर हाउस है, ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हाउस है, यहाँ पर जिस तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को ताक पर रखकर ये हाउस को हॉस्टेज बनाने का प्रयास हो रहा है, हाउस को एक तरीके से कार्य करने में जो रुकावट पैदा की जा रही है। There are senior leaders, there are mature leaders. I don't know. When the inquiry is going on, how can they go on attacking the government? नीट पेपर लीक पर विपक्ष के तेवर जितने तल्ख हैं, मामले की जांच और एक्शन को लेकर सरकार उतनी ही आक्रामक भी। ऐसे में सदन के बाकी बचे दिनों में हंगामे के पूरे आसार दिख रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।